कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा। पेंशन योजना पर सुनाया बड़ा फैसला। खत्म की 15,000 वेतन की सीमा। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने साल 2014 की कर्मचारी पेंशन योजना की वैधता को बरकरार रखा है। साथ ही कोर्ट ने पेंशन योजना में शामिल होने के लिए 15,000 रुपए मासिक वेतन की सीमा को रद्द कर दिया है। 2014 के संशोधन में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन मूल वेतन और महंगाई भत्ते को मिलाकर 15,000 रुपए प्रति माह पर सीमित कर दिया था, जो पहले 6500 रुपए प्रति माह था। कर्मचारी पेंशन योजना को लेकर सुनाए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कई जरूरी बातों का जिक्र किया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना 2014 के प्रावधान कानूनी और वैध हैं। जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्हें 6 महीने के भीतर ऐसा करना होगा। जो अंतिम तारीख तक योजना में शामिल नहीं हो सके, उन्हें एक अतिरिक्त मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि केरल, राजस्थान और दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से पारित फैसलों में मुद्दे पर स्पष्टता नहीं थी। कोर्ट ने 2014 की योजना में इस शर्त को अमान्य करार दिया कि कर्मचारियों को 15,000 रुपए से अधिक के वेतन पर 1.16% का अतिरिक्त योगदान देना होगा। हालांकि अदालत ने कहा कि फैसले के इस हिस्से को 6 महीने के लिए निलंबित रखा जाए, ताकि अधिकारियों को धन जनरेट करने में सक्षम बनाया जा सके। कोर्ट में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और केंद्र ने केरल, राजस्थान और दिल्ली के उच्च न्यायालयों के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें 2014 की योजना को रद्द कर दिया गया था। ये तो हुई बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। अब जरा ये जान लेते हैं कि आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ और 15,000 रुपए की सीमा को हटाने से क्या फायदा होगा। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के लिए अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपए प्रति माह तक सीमित था। यानी किसी कर्मचारी की सैलरी जो भी हो, लेकिन उसकी पेंशन सिर्फ 15,000 रुपए के हिसाब से ही दी जाएगी। इस मुद्दे को इस तरह से समझा जा सकता है, जब हम कहीं जॉब करते हैं और हमारा EPFO अकाउंट खुल जाता है, काम करने वाला कर्मचारी अपनी सैलरी का 12% EPF के रूप में जमा करता है। इसके बदले उसकी कंपनी भी उसे उतनी ही रकम देती है, लेकिन इस रकम का सिर्फ 8.33% हिस्सा ही जाता है। ऐसे में अगर 15,000 की सीमा हटा दी जाती है और आपका मूल वेतन 20,000 रुपए हो जाता है, तो पेंशन की राशि भी बढ़ जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।